welcome to Chemistry Orbit. This is Payal Insa. Today we are going to do the topic van der Waals forces. van der Waals forces क्या होती हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? van der Waals forces. According to the definition, it is the intermolecular forces of attraction among the molecules कह लो, among the एटम्स कह लो या अमंग द आयंस कह लो, ये क्या है? van der Waals फोर्सेस होती हैं. ठीक है. कुछ कोवलेंट सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. बट जब इनका टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया जाए, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, हम देखते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये किस वजह से होते हैं? इट इज ऑल ड्यू टू द van der Waals फोर्सेस. ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. बट अभी के लिए हम ये जानते हैं कि van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं कि ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच की फोर्सेस हैं और ये फोर्सेस काफी वीक फोर्सेस होती हैं. van der Waals फोर्सेस आर वीक फोर्सेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड्स. कौन से बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कह लो, मेटालिक बॉन्ड कह लो. मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. इन सब बॉन्ड से ये क्या है? वीक है. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? van der Waals फोर्सेस बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन एंड वीक इंटरैक्शन. देखिए, दो इंटरैक्शन होती है. एक होती है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन और दूसरी क्या होती है? वीक इंटरैक्शन. स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन के अंदर जो बॉन्ड्स आते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सब क्या आते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन के अंदर बॉन्ड आते हैं. क्यों? क्योंकि इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, दैट इज 30 किलो कैलोरी. 30 से 130 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में हमें एनर्जी चाहिए इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, जो काफी हाई एनर्जी होती है. तो इसीलिए ये किसमें आता है? स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन की कैटेगरी में आते हैं. फिर हम बात करते हैं वीक इंटरैक्शन की कैटेगरी में. वीक इंटरैक्शन की कैटेगरी में आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको स्प्लिट करने के लिए, जिस बॉन्ड को, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज 1 to 40 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए होती है. जबकि van der Waals फोर्सेस यानी कि van der Waals फोर्सेस कह लो या van der Waals बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 to 10 किलो कैलोरी पर मोल. तो इस डाटा से हम देख सकते हैं कि van der Waals फोर्सेस कितनी वीक फोर्सेस हैं कि 1 to 10 किलो कैलोरी एनर्जी से ही वो फोर्सेस, मतलब वो बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं. मतलब ये बॉन्ड्स नहीं होते, ये फोर्सेस होती हैं जो स्प्लिट हो जाती हैं. जबकि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड और इवन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी भी van der Waals फोर्सेस से ज्यादा होती है. नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस. फर्स्ट टाइप है हमारे पास आयन डाइपोल इंटरैक्शन. एज फ्रॉम द नेम आयन डाइपोल इंटरैक्शन, एज फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर कि ये इंटरैक्शन किसके बीच में है? एक आयन के बीच में है और एक किसके अंदर है? डाइपोल के बीच में है. डाइपोल क्या होता है? पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि डाइपोल होता क्या है. देखो, डाइपोल जिसके क्या हो? दो पोल्स हो. दो पोल्स कौन से हो सकते हैं? एटम के मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है. तो मतलब आयन और डाइपोल के बीच के इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं. फर्स्ट हमारे पास क्या है? आयन डाइपोल इंटरैक्शन की बात करें, दैट इज फर्स्ट हमारे पास इंटरैक्शन है आयन, दैट इज सपोज ये क्या है? आयन है. कोई भी आयन ले सकते हैं ना हम, एनायन भी ले सकते हैं और कैटायन भी ले सकते हैं. इसका नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है? डाइपोल. इसके पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगी, दैट इज van der Waals फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन. दैट इज van der Waals फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन. यहाँ पे ए है, हाँ, van der Waals फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन. सिमिलरली हमने क्या लिया? एक कैटायन लिया और पोलर मॉलिक्यूल लिया. तो यहाँ पे जो इंटरैक्शन है वो भी क्या है? van der Waals फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन है. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे? van der Waals फोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट देखो, हमारे पास हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ये देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया.
ठीक है, मैंने क्या किया, NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया। Na किस में एग्जिस्ट करता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और वाटर किस में एग्जिस्ट करता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो इस Na पॉजिटिव ने क्या किया, वाटर के O नेगेटिव को अपनी तरफ सराउंड कर दिया। देखिए, क्योंकि इसने इंटरेक्शन हुई ना, ये कैसे हुआ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सपोज Na पॉजिटिव था, ठीक है, Na पॉजिटिव क्या करेगा, और वाटर हमें पता है क्या होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब मैं वाटर को ऐसे लिख सकती हूँ, HOH। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ये वाटर Na पॉजिटिव वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव अपने आप को सराउंड कर लेगा O नेगेटिव से। मतलब वाटर डायपोलर है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसने O नेगेटिव से अपने आप को सराउंड कर लिया। सभी जगह में इसने क्या किया, OH नेगेटिव को अपने मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को ऐसे अपने सराउंडिंग कर लिया, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, Na पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पिक्चर की हेल्प से मैं आपको और भी क्लियर करती हूँ इस एग्जाम्पल को। देखिए, हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या है, ये Na पॉजिटिव है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या इंटरेक्शन हुई, नेगेटिव और पॉजिटिव में। सिमिलरली ये क्या है, ऑक्सीजन एटम, ये है Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों में भी क्या है, इंटरेक्शन। और इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं। इस Na पॉजिटिव ने सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ सराउंड कर लिया। तो ये सिमिलरली देखिए, Cl नेगेटिव, Cl के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इसने क्या किया, डायपोल के पॉजिटिव पार्ट्स को अपनी तरफ इंटरेक्ट किया। जैसे ये H पॉजिटिव है, तो इसने इन दोनों H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके भी H पॉजिटिव को, इसके भी H पॉजिटिव को। तो कहने का मतलब क्या है, आयन डायपोल का मतलब क्या है कि जो आयन है वो डायपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। आयन और डायपोल में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो किसने होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स के बीच में होता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं डायपोल। काफी आयन डायपोल जो इंटरेक्शन होती है ना, ये आयन डायपोल फोर्सेस, फर्स्ट टाइप करिए, आयन डायपोल इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। ये जो टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस है ना, मैं मतलब एक ऑर्डर में ही करा रही हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी, आयन डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है स्ट्रॉन्ग। As from the name it is clear कि एक डायपोल और दूसरे डायपोल में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, उसे हम क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डायपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायपोल है, इसका एंटी एरा पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगी दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो यहाँ से HCl और HCl के दो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। HCl हमें पता पोलर इन नेचर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव में जो फोर्सेस लग रही है दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये मैंने HCl का पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगी, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, तो यहाँ जो फोर्सेज है दैट इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। यहाँ पे भी जो फोर्सेस लग रही है दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मतलब ये क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। ये मतलब नेक्स्ट नंबर पे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है, इनको हम क्या बोलते हैं, किज़ोम फोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। मतलब क्या है, इसने आयन ने एक डायपोल के अंदर, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल को क्या कर दिया है, इंड्यूस कर दिया है। मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल को क्या कर दिया है, इंड्यूस कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस इमेज में देखते हैं, पहले इस इमेज से समझते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल ये यहाँ पे पड़ा है। जैसे ही आयन इसके मतलब आयन इसके नजदीक आया, तो ये आयन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस न्यूट्रल एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज भी है और नेगेटिव भी है, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, पीछे क्या रह गए, पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा,
यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वंडर वॉल फोर्सेस है, क्योंकि इस आयन ने इसके अंदर क्या कर दिया, डायपोल को इंड्यूस कर दिया। पॉजिटिव चार्ज था भाई, पॉजिटिव तो क्या करेगा, अपने ये नेगेटिव को लाइक करता है, तो इसने नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा, पीछे रह गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, एक डायपोल हमारा क्रिएट हो गया। तो दैट इज आयन इंड्यूस डायपोल फोर्सेस का मतलब है कि एक आयन ने एक मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल को इंड्यूस कर दिया। सपोज ये Cl नेगेटिव है, ये क्या है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है ना। तो ये Cl नेगेटिव इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे, मतलब Cl नेगेटिव ने इसके अंदर भी पोलैरिटी को इंड्यूस कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे Cl नेगेटिव है, ठीक है, Cl नेगेटिव है और HBr है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये डायपोल है, ये आयन है। ये किसका एग्जाम्पल है, देखो ये हमारे पास ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट करता है, आयन, और ये हमारे H पॉजिटिव होता है और Br नेगेटिव, ये हमें पता है, ये क्या है, एक डायपोल है। डायपोल कैसे है पता है ना, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, तो ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगी दैट इज वंड वॉल फोर्सेस। और वो ये कौन सी टाइप है, आयन डायपोल टाइप। कौन सी टाइप है ये, आयन डायपोल टाइप। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें Br नेगेटिव एंड H2, Br नेगेटिव एंड H2, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये Br नेगेटिव है, बट ये जैसे ही इसके पास आया, ये इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगी वो कौन सी होगी, वंड वॉल फोर्सेस। और ये कौन सी टाइप है, आयन। एक आयन ने न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल को इंड्यूस कर दिया, तो इसीलिए ये टाइप कौन सी है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस की ये टाइप है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा O2O2। ये हम आगे डिस्कस करते हैं स्लाइड के अंदर कि O2O2 में कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब क्या है कि एक पहले तो देखो, पहले जो हमने टाइप करी वो हमने सबसे फर्स्ट टाइप करी कि एक आयन और डायपोल के बीच में क्या थी, इंटरेक्शन थी। जो हमने फर्स्ट टाइप करी है वो क्या थी, आयन और डायपोल के बीच में इंटरेक्शन थी। सेकेंड टाइप हमने क्या की कि आयन ने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल को इंड्यूस कर दिया, तो इसीलिए हमने उसको क्या बोला, आराम से लिखते हैं, आयन ने इंड्यूस्ड कर दिया डायपोल, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, तो वो टाइप क्या थी, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। अब नेक्स्ट जो टाइप कर रहे हैं हम दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब एक डायपोल ने न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस कर दिया, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये डायपोल है, ये, और यहाँ पे क्या पड़ा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पड़ा है, तो इसका नेगेटिव एंड क्या करेगा, इसके पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, नेगेटिव। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वंड वॉल फोर्सेस। और ये टाइप क्या है हमारी, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये मेरे पास क्या है, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, ये भाई Cl नेगेटिव को कुछ तो चाहिए, तो इसमें से ये अपनी लाइक को ले लेगा, मतलब ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करेगा। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगी दैट इज कॉल्ड वंड वॉल फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड वंड वॉल फोर्सेस। ये कौन सी टाइप है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल टाइप फोर्सेस है, ठीक है।
नेक्स्ट हम करते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों ही हमारे पास क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं और इन दोनों में ही डायपोल इंड्यूस हो रहा है। इंस्टेंटेनियस डायपोल का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो हमें पता है कि हर एक एटम क्या होता है या मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, बट हमें पता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है कॉन्टिन्यूसली एक एटम के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। हमें ये बात क्लियर है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या सोचा कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, सपोज ये क्या है, दो न्यूट्रल एटम है, हमने सोचा कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते इस साइड आ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया। बहुत 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 स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम लेकर चल रहे हैं, उतनी ही देर में इस पॉजिटिव चार्ज ने इस न्यूट्रल एटम के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव पीछे रह गया। और यहाँ पे जो वंडरबॉल फोर्सेस क्रिएट हुई वो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल, या इसको हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस। देखो इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्यों, क्योंकि कुछ एक इंस्टेंट के लिए नेगेटिव चार्ज इधर आया, पॉजिटिव चार्ज इधर आया, उतने में ही इसके अंदर दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर इसने क्या कर दी, पोलैरिटी क्रिएट कर दी। इस इमेज के अंदर भी हम देख सकते हैं, इस इमेज के अंदर ये न्यूट्रल एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व करते करते हमने एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, एक इंस्टेंट के लिए हम सोच कर चल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज इधर आया, पॉजिटिव इधर आया, उतनी ही देर में इसने दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी पोलैरिटी को इंड्यूस कर दिया, इसके अंदर पोलैरिटी को क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये कौन सी फोर्सेस हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, या हम कह सकते हैं लंदन फोर्सेस। ठीक है, अभी जो लास्ट हमने कुछ मिनट पहले एक ये देखा था ना कि हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे O2, तो ये O2 का एग्जाम्पल क्या है, डिस्कस करते हैं। ये सेम यही है कि O2 भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और दूसरा O2 भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बट हम ये मानकर चलते हैं कि एक एटम या मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो कुछ एक टाइम के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते इधर आया, पॉजिटिव चार्ज क्या आया, इधर आया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर आया, इसने इस मॉलिक्यूल के अंदर भी पोलैरिटी को क्या कर दिया, इंड्यूस्ड कर दिया। और यहाँ पे जो मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हुआ वो क्या है, वंडरबॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये एग्जाम्पल क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं वंडरबॉल फोर्सेस के फैक्टर्स ऑन विच द वंडरबॉल फोर्सेस डिपेंड्स। वंडरबॉल फोर्सेस डिपेंड करती हैं साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और सरफेस एरिया पे। देखो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही तो क्या होगा, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ये दूसरे साइज कह लो या उसका मॉलिक्यूलर वेट कह लो, उतना ही वो दूसरे से इंटरैक्ट करेगा और उतनी ही स्ट्रॉन्गर क्या होंगी, वंडरबॉल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन होंगे। सिमिलरली जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब पोलैरिटी होगी ना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा वो दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेगा, तो उतना ही उसका क्या होगा। देखो ये होता है कि वंडरबॉल फोर्सेस ना डिपेंड करती हैं किस पे, मॉलिक्यूलर साइज पे। ये हम कैसे लिख सकते हैं कि वंडरबॉल जो फोर्सेस हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, मॉलिक्यूलर साइज पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज कह दो या मॉलिक्यूलर वेट कर दो, और इसी पे डिपेंड करता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा वंडरबॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और थर्ड केस हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा इंटरैक्शन, उतनी ही ज्यादा वंडरबॉल
फोर्सेस। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उनसे आपको ये प्रॉपर्टीज और भी ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सपोज मेरे पास ये है पेंटेन CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, मेरे पास ये है एक पेंटेन, एक ये क्या है नॉर्मल पेंटेन है, और दूसरा मेरे पास क्या है आइसोपेंटेन है। ठीक है, या मैं एक और एग्जांपल लेकर चलती हूँ, इससे हम टूल बार को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, और थर्ड मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है नियोपेंटेन है। मेरे पास क्या है नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन देखो, ये मेरे पास क्या है नॉर्मल पेंटेन, ये मेरे पास क्या है नियोपेंटेन, और ये मेरे पास क्या है आइसोपेंटेन। ये 3 एग्जांपल्स ले लिए। अब ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ये मैंने इसको दे दिया 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, मॉलिक्यूलर साइज पे। अब मॉलिक्यूलर साइज किसका ज्यादा है, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है। 5 नंबर ऑफ मतलब मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हैं। तीनों में 5 कार्बन एटम्स है, तो दैट मीन्स तीनों का वेट तो सेम है। अब बात आ जाएगी फिर मॉलिक्यूलर साइज पे, जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा, है ना, या सरफेस एरिया पे कह सकते हैं, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वंडरवॉल फोर्सेस उस पर डिपेंड करेंगे। सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, नॉर्मल पेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, हमेशा ध्यान रखो कि ब्रांचिंग क्या करती है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस जो एरिया है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किसमें है, नियोपेंटेन में, फिर किसमें आइसोपेंटेन में, और सबसे कम ब्रांचिंग किसमें है, नॉर्मल पेंटेन में। तो वंडरवॉल फोर्सेस 1 में ज्यादा होंगी, 2 में फिर किसमें होगी, 3 में सबसे कम होगी। और जितनी ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी क्या होगा, 1 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फिर 2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फिर 3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, ये ट्रेंड रहेगा वंडरवॉल फोर्सेस का। देखो, जितनी ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में यही तो होता है, हमने बॉन्ड्स को तोड़ना ही तो होता है। सपोज सॉलिड्स के बॉन्ड को तोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को हीट करके हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको लिक्विड को बॉयल करते हैं ना, फिर उसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मतलब हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं। तो जितना वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, जितनी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होंगी उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती हैं, सरफेस एरिया पे। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसकी वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। 1 के केस में सरफेस एरिया ज्यादा है, फिर 2 का और फिर 3 का। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। तो हमें ये बताना है कि इसमें भी हमें किसका ट्रेंड बताना है, बॉइलिंग पॉइंट का। ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में भी क्लियर करा था कि हमने इसमें क्या बताना है, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताना है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का हम ट्रेंड कैसे बताएंगे, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसे बताएंगे। देखो, यहाँ हाइड्रोजन का साइज तो क्या है, सेम है। क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मतलब हमें पता है कि वंडरवॉल फोर्सेस, हमने अभी पढ़ा था कि वंडरवॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं,
साइज पे, जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा वंडर वॉल फोर्सेस और उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस ना आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा वंडर वॉल फोर्सेस उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो अब साइज तो भैया किसका ज्यादा है, HI, फिर HBr, फिर HCl। यानी कि हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर होगा, हमारा क्वेश्चन क्या था, HF, HCl, HBr, HI। तो हमारे अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर है वो क्या है, HI, HBr, HCl। यहां तक तो सही है कि आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा, तो वंडरवॉल फोर्सेस इससे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर हम सोचते हैं HF का। नहीं, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, HF का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। यहां तक तो ट्रेंड सेम रहेगा कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस, उतनी ही ज्यादा, मतलब उतनी ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा था तो इसमें वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा, फिर Br का, फिर क्लोरीन का। बट HF यहाँ आने की बजाय HF कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था HF के केस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF के केस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवॉल फोर्सेस से भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए इसे हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। और फिर आगे का ट्रेंड क्या है, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग है कि जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा उसकी वंडरवॉल फोर्सेस क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो मैं अगर एक इसको क्लियरली लिखूं तो क्लियरली क्या होगा, मेरे पास जो ऑर्डर होगा वो होना तो चाहिए था ये, है ना, होना तो चाहिए था ये। बट एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है यहां तक तो सेम रहता है, HI का, फिर HBr का, फिर HCl का। बट HF का क्या होता है, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा का कारण क्या है, इट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो दिस वाज द टॉपिक वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। थैंक यू।